हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। तो आइए आज पुनः बात करते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी की इस कड़ी में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 की प्रमुख करंट अफेयर। सबसे पहला है, डाक विभाग द्वारा नया टिकट जारी किया जाएगा। तो क्या इस टिकट में खास बातें हैं, देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ डाक विभाग द्वारा कौशल्या माता मंदिर, ठीक है, जो कि चंदखुरी रायपुर में स्थित है, डाक टिकट जारी किया जाएगा। यह डाक टिकट जो है 10 रुपये का होगा, ठीक है। कितने रुपये का होगा? तो 10 रुपये का डाक टिकट होगा। डाक विभाग द्वारा विभिन्न वर्षों में टिकट जारी किया जाता है, जिसमें कुछ राष्ट्रीय उपलब्धियों के ऊपर या राष्ट्रीय ऐतिहासिक महत्व की जो यादगार चीज़ें हैं उसके ऊपर, या तो कुछ स्थानीय चीज़ें होती है जो कि उपलब्धियाँ प्राप्त होती है, उसके ऊपर डाक टिकट जारी करती है। देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है देश का, ठीक है, देश का 17वां कृषि लागत मूल्य आयोग केंद्र। कौन से नंबर का? 17वां, अर्थात 16वां तक तो हो गया है, लेकिन जो 17वां कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्र है वह रायपुर में खुलेगा। तो कहाँ खुलेगा? रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी तो वर्तमान में नया रायपुर हो गया, लेकिन जो रायपुर है वहाँ पर खुलेगा, ठीक है, यह आयोग केंद्र। तो देश का 17वां केंद्र होगा, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्र शुरू हो जाने से प्रदेश के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और स्थानीय स्तर पर मूल्य दर तय होने से किसान अन्य फसलों की पैदावार भी कर सकेंगे, ठीक है। जो भारत सरकार है उसके द्वारा विभिन्न फसलों के लिए लगभग 23 फसलों के लिए MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है, जिसके तहत जो है विभिन्न फसलों का जो है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है, जिससे यहाँ पर विभिन्न फसलों की पैदावारी के लिए लोगों में उत्सुकता पैदा होगी, जो कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए फायदेमंद रहेगी। देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर है, शिल्पकार अशोक चक्रधारी ने बनाया 40 घंटे तक जलने वाला दिया। तो उस दिए की जो संरचना देख लेते हैं, ठीक है। जो दिए की संरचना इस प्रकार से है, ये देखिए, ये एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको उल्टा रख दिया गया है, ये देखिए, इसी के अंदर तेल भरा हुआ है, तेल भरा जाता है, ठीक है। और इधर ये एक दिया नुमा स्ट्रक्चर है, जो कि एक पूर्ण रूप से एक साइफन सिस्टम पर आधारित है, ठीक है। जिस प्रकार सिलियारी नदी पर बनाया गया साइफन बांध, माड़मचिल्ली बांध, ठीक है, उसमें भी साइफन सिस्टम पर आधारित है। वो बांध, पानी का लेवल ऊपर होता है तो वह ऑटोमेटिक बांध खुल जाता है, नीचे होता है तो फिर बंद हो जाता है। उसी प्रकार से इस दिए को भी बनाया गया है। तो जो अशोक चक्रधारी है वह एक फेमस शिल्पकार है। इसको विभिन्न सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है। कोंडागांव के शिल्पकार ने बनाया है यह दीपक। यह दिया 24 से 40 घंटे तक जल सकता है और इसमें तेल का प्रवाह खुद ब खुद होते रहता है। अशोक चक्रधारी शिल्पकार ने बनाया है यह दीपक। इसकी कीमत जो है 200 से 250 रुपये निर्धारित की गई है, ठीक है। कोंडागांव के शिल्पग्राम कुम्हारपारा में रहते हैं शिल्पकार। वैसे तो वहाँ बहुत सारे शिल्पकार रहते हैं, लेकिन जो अशोक चक्रधारी में बात है वह अन्य शिल्पकारों में नहीं है। सम्मान की अगर बात करें तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा मेरिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। साइफन विधि पर आधारित है यह दिया की संरचना। देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर है, नेशनल वाटर अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर जिला का चयन किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो देखते हैं क्या खास बातें हैं। मुख्यमंत्री जी के नरवा गरवा घुरवा बारी एला बचाना है संगवारी करके एक योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत नरवा कार्यक्रम में के तहत चयन किए गए जिलों में, ठीक है, जिसमें नदी नालों का पुनरुद्धार एवं जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दोनों जिलों को, कौन कौन से जिले को? बिलासपुर और सूरजपुर जिले को 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन होगा, ठीक है। बिलासपुर की अगर बात करें तो इसको ईस्ट अंडर रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी अर्थात जल स्रोतों का पुनरुद्धार एवं, ठीक है, सूरजपुर जिला को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी अर्थात जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के लिए इसको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार होगा इन दोनों जिलों को। देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर है, नाचा। नाम से स्पष्ट है, नाचा। छत्तीसगढ़ी में नाचा गम्मत कही तो गाँव में क्या होता है? एक अलग ही उत्साह होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए नाचा नामक एक संस्था बनाया गया है अमेरिका में रहने वाले प्रवासी छत्तीसगढ़ियों द्वारा। तो नाचा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा। छत्तीसगढ़ 2017 में स्थापित संस्था है। नाचा अमेरिका में एवं प्रवासी छत्तीसगढ़ियों के लिए स्थापित यह संस्था है। प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई है इस संस्था को, अर्थात जो प्रवासी छत्तीसगढ़ है अन्य देशों में रहते हैं, ठीक है, उसको
विभिन्न साधनों को मुहैया कराने के लिए, विभिन्न पढ़ाई की फैसिलिटी आगे बढ़ने के लिए, उसको विभिन्न माध्यम प्लेटफॉर्म देने के लिए इस संस्था की शुरुआत की गई है। अमेरिका से शुरू हुई है यह संस्था। और देखते हैं क्या खास बातें हैं। तो और ख़ास बातें हैं, इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस के दिन अर्थात 1 नवंबर के दिन एवं 2 नवंबर को 2 दिन के लिए कार्यक्रम रखा गया है उस नाचा नामक संस्था में, ठीक है, जहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें से छत्तीसगढ़ के जो नन्ही गायिका है आरू साहू, लक्ष्मी करियारे, ठीक है, नन्ही गायिका तो आरू साहू गए, और इसके अलावा और विभिन्न गायिका और गायक हैं जैसे कि लक्ष्मी करियारे, सूरज श्रीवास, राजेश सिंह, नीरज शर्मा, घनश्याम मिर्झा, निर्मल कुमार, सुनील मानिकपुरी, चंद्रकांत साहू, ये सभी गीतकार संगीतकार जो है वहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो उसको यह प्रदान जो है पुरस्कार प्राप्त किया जाएगा। देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ का दूसरा नागलोक कोरबा। छत्तीसगढ़ का प्रथम नागलोक या छत्तीसगढ़ का नागलोक अगर किसी को कहा जाता है तो उसका जो नाम है वह है तपकरा, जो कि जसपुर जिला में स्थित है। चूँकि उसको नागलोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सांपों की अत्यधिक संख्या पाई जाती है और विभिन्न प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं। चूँकि कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ के जो कोरबा जिला है वहाँ पर भी सांपों की ज़्यादा जो है संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और कुछ वर्षों पहले या इस वर्ष की अगर देखा जाए, बात किया जाए तो इस वर्ष में भी विभिन्न जो सर्प के काटने से विभिन्न मौतें हुई है, जिसमें लगभग 50 मौतें हो चुकी है इस वर्ष, ठीक है। इसलिए जो छत्तीसगढ़ जिलों में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अगर नागलोक की और दर्जा प्रदान किया गया है तो कोरबा जिला को नागलोक की दर्जा प्रदान किया गया है। ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का दूसरा नागलोक कोरबा। मामा भांजा मंदिर, शरद पूर्णिमा मेला, महासमुंद। जो शरद पूर्णिमा के दिन, ठीक है, मामा भांजा का मंदिर है महासमुंद के बसना के पास भंवरपुर ग्राम में। वहीं पर मामा भांजा मंदिर में मामा भांजा मेला लगता है। शरद पूर्णिमा के दिन लगता है यहाँ मेला, लेकिन जो इस वर्ष है, ठीक है, कोरोना काल के कारण यहाँ पर मेला का आयोजन नहीं हो सका। कुछ लोगों के द्वारा ही पूजा प्रतिष्ठा मेला संपन्न कराया गया। प्राचीन मान्यता है यहाँ उस समय ऋषि से जुड़े विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें ऋषि सरोवर, ऋषि गुफा, ऋषि मुनि धुनी, ऋषि वराह शिला, ऋषि चूल्हा, बारस पीपल, भीम बांध इत्यादि प्राप्त हुए हैं। यहाँ शिव का प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ की डोंगरियों पर, ठीक है, डोंगरियों पर क्या है, आयुर्वेदिक औषधियों का भंडार है। ऐसा कहा जाता है कि आप वहाँ की कोई भी गुफा या फिर कोई भी स्थान में चले जाओ, आपको ऋषि मुनियों की जो है अवशेष प्राप्त हो जाएंगे आपको, ऐसा कहा जाता है। वहाँ के विभिन्न जो है दर्शनार्थी और शरणार्थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले करंट अफेयर की इसी वीडियो की सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, और आप सभी को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, गाढ़ा गाढ़ा बधाई। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।